हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, विजय थलापति की मच 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 अवेटेड फिल्म लियो रिलीज हो चुकी है। आप सबने देख भी ली होगी। तो खैर दोस्तों, अब देख ली, कैसी रही, कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ नहीं थी, एटसेट्रा, सारी बातों को छोड़कर भाई साहब लियो की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है, जिसे सुनने के बाद आप लोग बोलेंगे कि भाई इतना तो नहीं सोचा था, मजाक नहीं करा। लास्ट दिनों हम गाइस जो हम देख रहे थे ना कि एडवांस बुकिंग में इतना आ सकता है, इतना आ सकता है, भाई उससे कई गुना ज्यादा आ रहा है। मतलब अगर सिंपली मैं ये बोलूं कि भाई लियो ऑलमोस्ट 99% अभी तक चांसेस बन चुके हैं कि लियो इस साल 2023 की हाईएस्ट डे 1 ग्रॉसर फिल्म बन सकती है। तो ये गलत नहीं होगा। अभी तक भाई साहब कौन सी है? नंबर 1 पे है आई थिंक सो आदि पुरुष 140 करोड़, फिर उसके बाद है जवान 129 करोड़ 129, उसके बाद आई थिंक सो पठान आती है, और पठान ही है या जो भी है बस देख लीजिएगा, जो भी है 106 करोड़ रुपए पठान के बनते हैं। तो खैर दोस्तों, ये गाइस हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म्स हैं, लेकिन लियो इन सब का रिकॉर्ड बीट करने जा रही है। कैसे, क्यों, मैं आपको डिटेल से बताता हूं, और सुनने के बाद आप लोग बोलेंगे कि भाई साहब इतनी बड़ी तबाही नहीं सोची थी। नोट दैट इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ इंडिया के अंदर जो कलेक्शन हो रही है नेट ग्रॉस स्टेट वाइज लैंग्वेजेस कंप्लीट बताने वाला हूं। ओवरसीज की कलेक्शन अभी तक नहीं आई। ओवरसीज की जस्ट मैं प्रेडिक्शन दूंगा। ओवरसीज की अभी तक कलेक्शन इस वजह से भी नहीं आ रही क्योंकि भाई बहुत बड़ी रिलीज हुई है, बहुत बड़ी। आप ये समझिए कि भाई साहब बहुत सालों बाद गाइस ओवरसीज में इतनी बड़ी। मैं तो यही सोच रहा था ना कि भाई जवान इस साल की ओवरसीज की डे 1 में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनेगी, लेकिन नहीं। लियो ने जो किया है, जो विजय थलापति ने किया है, वो हिस्ट्री में राइट होने जा रहा है। भाई साहब तबाही। मैं बॉलीवुड के अंदर शाहरुख खान की फिल्म जवान ने जो रिकॉर्ड क्रिएट किए, मैं उनको क्या कहता हूं कि शाहरुख खान भाई साहब वो रिकॉर्ड बीट करने नहीं, रिकॉर्ड क्रिएट करने आते हैं। सेम अब विजय थलापति को भी लेकर मैं यही बोलूंगा कि भाई विजय थलापति भी रिकॉर्ड बीट नहीं, रिकॉर्ड क्रिएट करने आ रहे हैं। इतनी बड़ी ओवरसीज से तबाही। तो रात तक ओवरसीज की भी कलेक्शन आ जाएंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इंडिया के अंदर क्या है कंप्लीट देखते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। तो ये जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंडिया के अंदर से नेट कलेक्शन। तो फिलहाल अभी गाइस इंडिया के अंदर से लियो की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है, वो आ रहा है ऑलमोस्ट 68 करोड़ रुपीस। कितना? 68 करोड़, जिनमें से ऑलमोस्ट 45 to 50 करोड़ तमिल लैंग्वेज से है। तमिलनाडु से नहीं, तमिल लैंग्वेज से है। ये बात गाइस आपको कंफ्यूज करेगी, बहुत से भाइयों को इसके बारे में पता भी है। तमिलनाडु से नहीं, तमिल लैंग्वेज के अंदर 45 to 50 करोड़ करने वाली है। यस, अब गाइस तमिलनाडु एंड तमिल लैंग्वेज बहुत सबको पता है, जिनको नहीं पता उन्हें मैं फौरन से बता दूं। तमिलनाडु के अंदर गाइस जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो डिफरेंट है, लेकिन तमिल लैंग्वेज के अंदर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो डिफरेंट है, क्योंकि तमिल लैंग्वेज जो है वो सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे की पूरे इंडिया में चलती है। मुंबई, एनसीआर, इन सब में भी चलती है। तो भाई साहब जो टोटल कलेक्शन आने वाली है सिर्फ तमिल लैंग्वेज से, वो 45 to 50 करोड़ तक आने वाली है। बाकी ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास तेलुगु से आने वाला है। बाकी छोटे मोटे गाइस केरला, हिंदी एटसेट्रा इनसे आने वाला है। टोटल अभी तक 68 करोड़ रुपए का अर्ली एस्टिमेट आ रहा है। ये जो 68 करोड़ है ये नेट कलेक्शन है। अब जरा मैं आपको स्टेट वाइज ग्रॉस कलेक्शन बताता हूं। तमिलनाडु, अब आया है तमिलनाडु, जहां से 32 करोड़ की भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है। केरला 12.5 करोड़, और 12.5 करोड़ करने के बाद केरला के अंदर भाई साहब लियो इंडिया के अंदर नंबर 1 पर आ चुकी है, जिसने 12.5 करोड़ किए। जो इससे पहले रिकॉर्ड था वो था KGF 2 का ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ रुपए। तो उससे कितनी बड़ी लीड ली? ऑलमोस्ट 5 करोड़ की। अनबिलीवेबल। कर्नाटका 14.50 करोड़, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 17 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया जिसमें हिंदी वगैरह सब इंक्लूड है उसमें 4 करोड़। हिंदी की अगर मैं बताऊं तो हिंदी से नेट कलेक्शन में भी 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक हो ही जाएगी। तो खैर दोस्तों, तमिलनाडु 32 करोड़, केरला 12.50 करोड़, कर्नाटका 14.50 करोड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 17 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया 4 करोड़, टोटल हो जाता है 80 करोड़। यस गाइज, अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं ऑलमोस्ट गाइज आप समझिए कि 19 अक्टूबर के शाम के 5 बजने वाले होंगे भाई साहब, जब ये आप देख रहे
होंगे, तो तब तक 80 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन हो चुकी है। कितनी? 80 करोड़ की। अब गाइस इस 80 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन के बाद अगर मैं ओवरसीज का ऐड करूं तो देखिए नंबर 1 पे मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि भाई ओवरसीज से आप समझिए 40 से 50 करोड़ रुपए आना ही आना है। 40 से 50 करोड़। लेट सपोज कम लेते हैं ना भाई साहब, कम लेते हैं, 50 करोड़ मान लेते हैं कि 50 करोड़ अगर आते हैं। ये मैं बता रहा हूं, मैं बहुत कम बता रहा हूं। जब ऑफिशियल कलेक्शन आएंगी आप लोग देख के फड़फड़ा जाओगे, हिल जाओगे। खैर 50 करोड़ भी आते हैं तो 80 + 50 भाई साहब ये बन जाता है ऑलमोस्ट 130। और हमारा अर्ली एस्टिमेट ऑलमोस्ट मैं सोच रहा था कि 120 करोड़ तक आएगा, लेकिन 130 करोड़ तो अभी हो चुका है भाई साहब। तो भाई ये अभी रात को जो सारे आपको पता भी है कि भाई कल फ्राइडे है, यानी कि आज के नाइट शोज अच्छे जाने वाले हैं, जिस वजह से भाई तबाही नाइट शोज में होगी। और उसके बाद जो अर्ली एस्टिमेट बढ़ेगा तो अभी अगर ये 130 करोड़ है तो ये में भी 140 150 करोड़ को इजीली हंसते हुए टच करेगा। ये सिनेरियो होने वाला है। और इतना नहीं, मैं अगर आपको बताऊं तो खाली यूएसए से, नॉर्थ अमेरिका से 10 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने जा रही है, खाली नॉर्थ अमेरिका से। ओ भाई साहब, और बाकी मैंने आपको कितने सिटीज कितने कंट्रीज बताए थे? 40 कंट्रीज। सिर्फ एक कंट्री से 10 करोड़ आ रहा है, तो कितनी बड़ी तबाही है ओवरसीज, आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक बार फिर से वापस इंडिया में आते हैं। इंडिया के अंदर आप सबको पता है हिंदी की मैं बात जरूर करूंगा, क्योंकि ना इस फिल्म को तमिल में कोई इशू है ना तेलुगु में इशू है। भाई हर जगह ये फिल्म नंबर 1 पे है, लेकिन सवाल है हिंदी का कि हिंदी के अंदर क्या सीन है। तो अभी मैं आपको जरा शोज और ऑक्यूपेंसी बताऊं। मुंबई के अंदर 190 शोज हैं, 15% की 20% की ऑक्यूपेंसी है। एनसीआर 140 शोज हैं, 15% की ऑक्यूपेंसी। पुणे 120 शोज, 23% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु 4 शोज, 7% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता 29 शोज, 60% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर 32 शोज, 40% की ऑक्यूपेंसी। लखनऊ 19 शोज, 35% की ऑक्यूपेंसी। ओवरऑल बनती है 42% की ऑक्यूपेंसी। और उधर तमिल में भाई साहब मॉर्निंग शोज में ही 86% की ऑक्यूपेंसी थी। भाई साहब तमिल से क्या कलेक्शन आने वाली हैं, भाई हिल जाएंगे सब लोग एक बार। तो नाउ लास्ट में अब आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है भाई साहब लियो डे 1 में टोटल कितना कमाने वाली है? मतलब 80 करोड़ की ग्रोथ तो अभी तक हो भी चुकी है भाई साहब, और फिर ओवरसीज का भी मोटा मोटा 50 करोड़ का हमने अर्ली एस्टिमेट, मतलब अभी हमारे अर्ली एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये फिल्म 130 करोड़ के आसपास घूम रही है। तो क्या लगता है 150 करोड़ तक पहुंचेगी या नहीं? डेफिनेटली मेरी नजर में पहुंचेगी। क्यों है गाइस? देखिए ऑडियंस भर भर कर जा रही है, भर भर कर जा रही है। और अगर सिंपली मैं ये बोलूं कि अगर लियो हिंदी में प्रॉपर प्रोमोट हुई होती भाई साहब, पीवीआर आइनॉक्स साइनपोलिस में रिलीज हुई होती, प्रॉपर प्रोमोशन। देखिए ना गोल्ड माइंस अभी आके प्रमोशन कर रहा है, नो डाउट अभी कमाल की वो प्रमोशन, मतलब कि अपने यूट्यूब चैनल पर वो प्रोमो लगा रहा है, नो डाउट अभी प्रमोशन कर रहा है और उसको रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक बड़े लेवल की, मतलब कि भाई साहब डायरेक्ट, जैसे केजीएफ चैप्टर 2 के टाइम हिंदी बेल्ट में भाई साहब रॉकी भाई आए थे, उसके साथ भाई डायरेक्टर आए थे, तो सेम अगर यहीं पर सीन हो जाता लियो का भी ना, तो अभी ये जो 80 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन हो रही है ना, ये 100 करोड़ की ग्रॉस होती। लेकिन खैर दोस्तों अब हम क्या बोल सकते हैं। सो अब आप लोगों से सवाल, क्या आपने लियो देखी या नहीं देखी? प्लॉट से हटकर, आप सबको पता है लियो का प्लॉट बिल्कुल सिंपल रखा गया है, लेकिन उससे हटकर जो गाइस मैंने चीजें बताई, वीएफएक्स, मतलब बाकी सब कुछ ही कमाल है। सो आप लोग मुझे बताएं आपको क्या कुछ कमाल लगा? क्या आपको बीजीएम पसंद आया, सीजीआई वीएफएक्स पसंद आई, एक्टिंग पसंद आई? प्लॉट को हम थोड़ा सा साइड पे ही रख देते हैं। तो खैर दोस्तों, अच्छा मैं ना रिव्यू के कमेंट्स पढ़ रहा था अपने, तो भाई कुछ लोग बोल रहे थे कि लोकेश कनगराज ने पहले ही बोल दिया था कि प्लॉट बिल्कुल सिंपल है। बोल दिया था क्या? कोई इंटरव्यू आया था क्या? मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं आइडिया। अगर तो ऐसा बोला है तो फिर तो भाई चलिए कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि खुद डायरेक्टर ने ही बोल दिया था। लेकिन आप लोग मुझे बताएं आपको फिल्म कैसी लगी, और आप लोग दोबारा जाने वाले हैं या नहीं, और कितने अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा वो कल जाने वाले हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।